आप हमेशा अपने आप पर सेल्फ डाउट करते रहते हो? क्या आपके बहुत ज्यादा सपने हैं? क्या आप जिंदगी से बहुत ज्यादा चाहते हो? यू हैव अ लॉट ऑफ डिजायर्स, यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, यू आर एम्बिशियस, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो आउटपुट है वो आपके उससे मैच नहीं कर पाता। जितना आप सोचते हो कि हाँ मुझे इतना करना चाहिए, इतना मैं चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हो, आपको बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीनी है, आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है जिंदगी से, लेकिन आपका जो इनपुट है ना, जितना आप एक्शन ले पा रहे हो, जितना आपका बिलीफ है, आपका माइंडसेट है, वो दोनों अलाइनमेंट में नहीं है। तो ये वीडियो देखो एंड तक, मैं आपको माइंडसेट दूंगा और एक फिलॉसफी दूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों आप इतना सारी चीजें चाहते तो हो लेकिन आप आलसी हो, लेकिन आप ठीक से काम नहीं कर पाते, आप अपने आप के अंदर वो बिलीफ नहीं है कि हाँ मुझसे ये हो पाएगा, आप बहुत ज्यादा डरते हो, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो। तो ये वीडियो एंड तक देखना और मैं आपको इसमें माइंडसेट और फिलॉसफी की बात करूंगा कि यहाँ पे मिसअलाइनमेंट कहां पे हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आप ऐसे करते रहते हो, क्यों आप इतने सारे सपने देखते हो लेकिन कर कुछ क्यों नहीं पाते। मैं इस स्पॉट से गुजर चुका हूं, मेरे साथ पहले भी ये बहुत बार हुआ है एंड अभी भी हद तक कभी कभी होता है, जहां पे मैं बहुत बार ये गलती कर बैठता हूं कि अपने माइंडसेट की तरफ से मुझे तो लगता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, आई शुड गेट बैक अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम लाइफ, आई शुड गेट बैक अ लॉट ऑफ मनी, आई शुड गेट बैक ऑल ऑफ माई डिजायर्स, आई शुड बी एबल टू फुलफिल ऑल माई गोल्स। लेकिन एक मिसअलाइनमेंट है यहाँ पे। एट दीज टाइम्स व्हेन मैं इतना ज्यादा एम्बिशियस हूं, जब मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे पैसे मिलने चाहिए, मुझे ये सारी चीजें, अपने गोल्स सेटिस्फाई होने चाहिए, तब मैं एक ही सवाल अपने आप से पूछता हूं, क्या जब मेरे साथ ये सारी चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्या मेरा एक्शन उतना है, क्या मैं इतना दे पा रहा हूं लोगों को, क्या मुझसे लोगों को इतनी वैल्यू मिल रही है, क्या मैं लाइफ को इतना दे रहा हूं, क्या मेरे अंदर वो डेडिकेशन है, क्या मेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन है जिसको देखकर लाइफ को दूसरे लोग जो भी मुझे इंटरेक्ट करें उनको लगे कि हाँ यार ये तो डिजर्विंग है। एंड दैट इज व्हेन आई गेट द आंसर कि हाँ ऑफ्टन टाइम्स इन लाइफ जहां पर भी मुझे नहीं मिला ना जो भी, या जो भी मैं मांगता था या ऐसे सिचुएशन में था, तो मैं देखता था कि मेरा वो अलाइनमेंट नहीं है, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना मैं कर भी नहीं रहा था। देखो एक जनरल रूल लेकर चलो, अगर आप अपने आप को मान लो, अगर आप कोई भी आइटम लेते हो, आपको कोई भी चीज चाहिए होती है, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, कोई सर्विस चाहिए होती है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपको बेस्ट मिले, आपके सबसे कम पैसे में आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिले। आप जितनी ज्यादा वैल्यू ले सकते हो आप उतनी चाहते हो, यू वांट द बेस्ट, देन व्हाई कांट वी बी द बेस्ट। सिमिलरली अगर आपको कोई दे रहा है पैसे, अगर आपको जिंदगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रही है, अगर आप चाहते हो कि आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओ, अगर आपको देखकर लोग आपकी तारीफ करे, आपको देखकर लोग चौंके हुए रह जाए कि हाँ यार इस बंदे में दम है, ये तगड़ा है, इसका वो वर्क एथिक है, लेकिन आप अगर अपने एक्शंस ही नहीं कर पाओगे, अगर आप बिलीफ ही नहीं रखोगे अपने अंदर, अगर आप वो इतना आउटपुट ही नहीं दे रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, जिंदगी आप पे ट्रस्ट करेगी, आपके पास वो जो पैसे चाहिए, आपको जितने सारे आपके गोल्स है, जो 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 सब आप मांगते हो लाइफ से, वो आपको कैसे मिल पाएगा। सो यू नीड टू बिकम इंडिस्पेंसिबल। आपको देखकर लोगों को बोलना चाहिए कि यार इसको देखो, आपका एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, आपको देखकर हमेशा ऐसा कभी ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हाँ आप अनडिजर्विंग हो। जितना भी आपको मिले ना, उससे हमेशा आपको लोगों को देखकर ऐसा बोलना पड़ेगा कि हाँ यार इसको इतना तो मिला है लेकिन इसको और मिलना चाहिए, इसके पास और कैसे नहीं है, हाउ डज ही नो दिस, कितना तगड़ा बंदा है यार, इसके पास सारी नॉलेज है। अगर आप ऐसे मुकाम पर पहुंचे, अगर आप इतनी नॉलेज रखते हो, अगर आपके पास आउटपुट इतना है एट द बिगिनर स्टेज, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो जहां पे आप ज्यादा वैल्यू नहीं है, ज्यादा आप जनरेट नहीं कर पा रहे वैल्यू, जहां पर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं, यू आर मे बी इवन रिलेटिवली यंगर, तो आपके पास देने के लिए हार्ड वर्क होना चाहिए, आपके पास दिल में वो डेडिकेशन होना चाहिए कि यार जो भी हो जाए जिंदगी में मैं फोड़ के रख दूंगा हाथ में, मैं दिन में मुझे जितने घंटे काम करने पड़ेंगे मैं सब कुछ, मैं शाम दिन रात सब कुछ एक कर दूंगा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरा गोल्स है, मुझे फुलफिलमेंट चाहिए, मुझे अपने पैशन को लेकर मुझे फुलफिल करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, मुझे अपने दोस्तों को जो मुझ पे डाउट करते हैं उनको रॉन्ग प्रूफ करके रखना है, मैं जहां से भी आता हूं मुझे वहां पे बहुत ज्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है, क्योंकि मुझे लोगों ने सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं उससे टाइम ज्यादा लाइफ का आउटपुट दूंगा वापस, मैं वापस जाके जितना वैल्यू जनरेशन कर सकता हूं मैं उतना करूंगा। आई बिकम सो वैल्यूएबल, आई बिकम सो ambitious. If you're ambitious, then you need to put your action where your mouth is.
अभी आप सिर्फ बातें करते हो, अभी आप सिर्फ एम्बिशियस हो, लेकिन आपने अभी तक कोई एक्शन स्टेप नहीं लिया। सो यू हैव टू बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन। आपने बहुत सारे लोगों को देखा नहीं है, मतलब आप देखकर ही बता पाते हो तो कि हाँ यार ये तगड़ा बंदा है, ये सक्सेसफुल रहेगा, ये जहां पे भी जाए ये फोड़ डालेगा। यू नीड टू बिकम दैट गाय। ये जनरल रूल जो मैंने बात की थी ना, उसको याद रखो। आप समझ के रख लो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सैलरी के टर्म पे देता हूं, अगर कोई कंपनी आपको 25,000 सैलरी देगी ना, तो वो एक्चुअली में आपसे आउटपुट निकाल रही है या जो एक्सपेक्ट कर रही है दैट इज अबाउट 1 लाख या उससे भी ज्यादा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख कमाना चाहते हो या 1 लाख कमाना चाहते हो, तो आपको 1 लाख की जगह वो 10 लाख का आउटपुट देना पड़ेगा। आपको लोगों को, अगर आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ आपको ट्रस्ट करे, बिलीव करे, तो आपको 10 टाइम्स ज्यादा करना पड़ेगा उनके ट्रस्ट के लिए। सो आर यू रेडी टू डू दैट? दैट इज द क्वेश्चन। वंस यू आर रेडी टू डू दैट, वंस यू हैव अ बर्निंग डिजायर ऑफ पैशन इन योर हार्ट कि हाँ यार मैं तगड़ा बंदा बनना चाहता हूँ, आई वांट टू हैव दैट अनडिफीटेबल माइंडसेट कि मुझे लोग चाहे जो भी बोल ले, मैं अपना वर्क एथिक तो है मेरे पास। मे बी यू आर एट एन इनिशियल स्टेज, तो आपके पास ज्यादा कुछ देने को नहीं है, लेकिन आपके पास डेडिकेशन है, आपके पास मेहनत है, आपके पास वो एक्शन है, आपके पास वो यूथ है जिसमें आप अपने पूरे दिन भर को चौक सकते हो। यू कैन सिस्टमाइज एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स इन अ वे कि आप पूरे दिन में फोड़ के रख रहे हो। आप इतने सारे एक्शन स्टेप लेकर आप अपनी एम्बिशन को, वो जो आपकी जितनी एनर्जी है ना, आपको एक जगह पर यूटिलाइज कर रहे हो। दैट इज व्हाट यू हैव एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू गिव। If you are at a stage where you feel helpless, where you are afraid, where you think that you are not getting back from the world what you are giving, then you need to raise the bar. You need to raise your energy. You need to raise the output. Once you raise the output, you will notice that you will get back 10 times from that. अगर आप जितना दोगे ना उसका 10 गुना आपको वापस मिलेगा भी, ये याद रखना। कभी वो वेस्टेड नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो पहले आपको अपना आउटपुट ज्यादा देना पड़ेगा इनिशियल स्टेजेस में। उसके बाद आपको जितनी वैल्यू चाहिए उतनी मिल सकती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एम्बिशन, आपका गोल आपको वापस मिलेगा। लेकिन राइट नाउ you have to be the bigger person. You have to give more than you are expecting to take. Ask yourself, are you ready to be that person? वीडियो देखने के बाद अपने साथ ऑनेस्टली बैठो और अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो। आपको दिल में तो पता भी होता है कि क्या आप जेन्युइनली इतनी इनपुट दे रहे हो लाइफ को, क्या आप जेन्युइनली इतनी मेहनत कर रहे हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने गोल्स के थ्रू, कि आपको सेटिस्फैक्शन मिले, आपको फुलफिलमेंट मिले, आपको पैसे मिले, क्या आप उतना काम कर रहे हो? आस्क दैट टू योरसेल्फ। आपको ये वीडियो का मैसेज पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं हर रोज अपने चैनल पर डालता हूँ।